वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 राइट 12 बज रहे हैं। और आज भी मैंने ढेर सारा काम किया बिकॉज ऑफ होली फेस्टिवल। एक ऐसा होता है पूरा घर गंदा हो जाता है, तो मैंने सारी घर की बेड शीट और सारा सामान अच्छे से झड़ा फटका कर उसके बाद जाला वगैरह लेके झाड़ू पोछा किया। बहुत सारी क्लीनिंग कर ली आज मैंने, लेकिन अभी भी वॉशरूम वगैरह क्लीन करना बाकी है। तो बाथरूम ये सब कुछ मैं क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मैं शावर लूँगी बिकॉज ऑफ मुझे पता था ढेर सारा काम है, आज मैं शावर नहीं ले पाऊँगी। सुबह 5:30 बजे की मैं काम में लगी हूँ और अभी भी काम में लगी ही हूँ। ओके, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर कब यार टाइम निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। और बुआ जी चली गई थी सुबह आई थिंक 8:30 बजे पे। तो 8:30 बजे पे बहुत काम होता है, श्री को स्कूल भेजना, लंच बॉक्स रेडी करना। श्री स्कूल गया है, बुआ जी भी चली गई, पापा ने खाना खा लिया, बस मम्मी नहा रही हैं, उनको खाना दे के फिर मैं भी जाऊंगी शावर लेने और उसी वक्त मैं वॉशरूम वगैरह सब क्लीन कर दूंगी। तो उसके बाद फिर मैं भी शावर ले लूँगी। और दीपिका है वो अभी सो रही है और सोफ़े पे ही सो गई वो तो चलो वो सो रही है। मेरा लंच वगैरह सब कुछ बन चुका है और अब बस मुझे हेयर को वॉश करना है, क्योंकि कल हम लोगों ने होली खेली। पता है इतनी सारी होली खेली कि ये जो बाहर वाला आंगन है ना, जहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ, सुबह के रूटीन में बताती हूँ, पूरा का पूरा गंदा हो गया था, पूरा का पूरा। फिर मैंने और दीपिका ने अच्छे से साफ़ किया। किस किस ने होली सेलिब्रेशन ब्लॉग हमारा नहीं देखा बताइएगा, देखेगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत हमने बहुत सारी मज़े किए, तो वो देखेगा। मैंने लास्ट अपलोडेट किया है, कल ही मैंने अपलोड किया था। ओके, तो मैं शावर लेके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। सो फाइनली मैं आ गई हूँ शावर लेके और मैं अपने बालों को कर रही हूँ टॉवल से ड्राई। और पता है जब भी कोई सोता है ना और ऐसे कोई चुड़ियों की आवाज़ या खटपट थोड़ा सा भी होता है तो उठ ही जाता है। तो यहाँ पर भी दीपिका सो रही थी, पहले वो सोफ़े पे सो रही थी, फिर बेड पर आके सो गई, तो मैं आई फिर उसको उठना पड़ा क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ हो गई इस वजह से। और मैं आ गई हूँ शावर लेके, हेयर ड्राई कर ली है और मैंने पहनी है आज ये साड़ी जो कि आप देख चुके हो, क्या समझाऊँ। और दीपिका भी उठ गई है क्योंकि श्रेय नहीं है, तो बोली थी श्रेय नहीं है तो बहुत सो लिया, वरना श्रेय होता तो परेशान कर देता। और श्रेय के स्कूल का भी आने का टाइम हो ही गया है, 1 बजे है, 1 या 1.5 घंटे में, 2 या 2:15 बजे तक वो आ जाता है। और मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख, और मैं सच बताऊँ ना, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब 2 दिन हो गए मैंने जब से सुबह शाम ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया है, मेरी भूख भी चली गई है, मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जो खुल के भूख लगती थी ना लंच के टाइम, वो नहीं लगती है। एंड ना मैंने नोटिस किया है जब से मैंने ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया है, जब से ये हुआ है 2 दिन से मैंने ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया है, लिप्टन ग्रीन टी लेमन हनी का फ्लेवर। और मैंने ना कब से लिया था, हाँ मैंने एक होली का दहन को लिया था, धुलेटी को लिया और भाई दूज को लिया, 3 दिन लिया मैंने। 1 कप सुबह ग्रीन टी, 1 कप शाम को। लेकिन मुझे लगता है ग्रीन टी की वजह से भूख शायद कम लग रही है, इच्छा ही नहीं हो रही है। मैंने कब सुबह नाश्ता किया था, 8 बजे। 8 बजे बुआ जी और दीपिका के साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया था। जब से मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। चलो हम लोग लंच कर लेते हैं, मैं और दीपिका मिलके, वो भी उठ गई है, फिर श्रेय आ जाएगा। और श्रेय की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, तो फिर श्रेय के लिए मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवानी होगी। मैंने उसका एक टेस्ट पेपर बना के रख दिया है, तो जब भी वो आएगा तो आज उसके स्कूल में रिवीजन होगा, क्योंकि कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है उसकी, एनुअल एग्ज़ाम। तो मैं ना हर बार ऐसे ही करती हूँ, मैं घर पे टेस्ट पेपर बना देती हूँ, जो जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर वो टेस्ट पेपर फिल करता है। उससे क्या होता है ना, बच्चों को एक अलग ही खुशी होती है कि मैं घर पे टेस्ट दे रहा हूँ, फिर मुझे मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। और जो जो भी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं, फिर मैं उनको अलग से रिमाइंड करवा देती हूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छा ट्रिक है जो भी मॉम अपने बच्चे को घर पे पढ़ाती है। तो स्कूल में टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो, उससे पहले आप घर पे एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए अपनी तरफ से, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि वो एग्ज़ाम में आएंगे ही उनका,
ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाएं आगे वाली एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो टिप तो मैंने दे दी है, चलो भूख लगी है, लंच करते हैं। ठीक है, रखे? अरे टॉवेल तो है, गीलो है टॉवेल। टॉवेल नहीं, ऐसे ही। चलो और अगर मैं लंच की बात करूँ तो आज हम लोगों ने लंच पे एक्चुअली कुछ कल रात का भी सब्जियां वगैरह पड़ी थी वो है, और अभी हम लोगों ने बनाया था आलू टमाटर का भरता और रोटियां। बस यही कुछ था, खीर वगैरह थी तो बस वो भी मैंने ले ली। और अब हम दोनों ही मिल के करेंगे लंच और देखेंगे टीवी, मीनवाइल कुछ थोड़ी बहुत गॉसिप्स करेंगे। और लंच करने के बाद सडनली मुझे याद आया कि मशीन में कपड़े वगैरह रखे हैं, ड्राई हो चुके थे, लाइट भी चली गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मशीन में कपड़े हैं जिनको ड्राई करना है। तो दीपिका कर रही है किचन को क्लीन, जब तक मैं कपड़े ड्राई कर लूँगी। और ये जो लंच वाले बर्तन आपको मेरे पीछे पड़े हुए दिख रहे होंगे, उनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। बिकॉज़ ऑफ मेरी ना एक अलग सी हैबिट है, जो ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसको ना पूरा करके ही छोड़ती हूँ। बिकॉज़ ऑफ मुझे नहीं अच्छा लगता कि बर्तन पड़े रहने दो फिर शाम को धुलो। नो, मुझे ना तुरंत धुलना अच्छा लगता है। जो भी खाया पिया, जो भी फैलाया, तुरंत समेट के रखो। उसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, दीपिका के साथ टीवी देखने के लिए। वैसे तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, आप जानती हो व्लॉग में, है ना। लेकिन कभी कभी मन हो जाता है या कोई देखता है तो उसके साथ देखने का मन हो जाता है। और आप लोग जानते हो कि दीपिका मेरी बेटी है, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो आ जाती है। कोई भी मेरे घर में आ जाता है, मुझे सच में सभी गेस्ट के लिए मेरा एक अलग से हार्ट कॉर्नर है। मैं उनको बहुत प्यार देती हूँ, अच्छे से उनका वेलकम करती हूँ। और दीपिका और मैं तो एज अ फ्रेंड रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं जब भी वो आती है। किसी म्यूजिक शॉप या किसी म्यूजिक स्कूल से पता चले, मैं मैनेजर से एड्रेसेस लेके आता हूँ। शायद कॉम्बिनेशन। खूब सोया आज हम लोग लिए बहुत सोला दीपिका दीदी ने, श्रेय नहीं आते तो श्रेय मस्ती करते। लेकिन तू सबने पढ़ा तब बोला, तब पक्का नहीं। सो आपने देखा होगा ये रेडी शेडी हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनको जाना है 2-3 दिनों के लिए बाहर। सो ये जाएंगे। और आज के दिन पता क्या हुआ, सुबह से सब लोग मुझे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। सुबह सुबह एकदम बुआ जी चली गई ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद अब दोपहर को ये जा रहे हैं, और बस शाम को फिर दीपिका भी चली गई थी छोड़ के, क्योंकि उसको भी जाना था। उनके जो दादाजी हैं वो लेने के लिए आ गए थे। और इनके देखो, इनकी हरकतें ऐसी होती हैं, ये नहीं रखा तुमने, वो नहीं रखा। मैं जो भी इनका कपड़े वगैरह सामान लगाऊंगी, वापस निकाल के फिर खुद रखते हैं। मतलब उनको सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैंने रखा या नहीं। खैर, होना भी चाहिए यार। बाय। सो गाइज़, गुड इवनिंग। और मैंने बालों को अच्छे से ड्राई कर लिया, कॉम्बिंग भी कर लिया, ये देखिए बालों को। तो अब बस मैं एक बढ़िया सी चोटी या तो फिर पोनीटेल कर लूँगी। और मुझे ना आप लोगों से कुछ शेयर करना था। अब श्रेय अच्छा नहीं लग रहा है ना बेटू, सब लोग चले गए। तो श्रेय भी सैड है, मैं भी सैड हूँ, क्योंकि इनको भी जाना था तो ये भी चले गए।
दीपिका भी चली गई, बुआ जी भी चली गई, सब लोग चले गए। बुआ जी सुबह चली गई थी और फिर अभी शाम को ऐसे ही 5-6 बजे जब मैं श्रेय को प्रिपरेशन करवा रही थी एग्ज़ाम की, तब वो चली गई थी। और उसके बाद फिर ये भी चले गए अभी 6 बजे शाम को। इनको भी 2 दिन के लिए बाहर जाना है। तो यही है, नहीं अच्छा लगता है यार घर में, मतलब एकदम से। अभी देखो कितनी अच्छी रौनक थी, होली पे सब लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। श्रेय को बहुत बुरा लग रहा है दीपिका दीदी के लिए। तो वो आएंगी, अब देखो बोल रही थी वो आते जाते रहेंगे। लेकिन वही है कि एकदम से घर सूना हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं भी थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ, मेरा भी नेचर थोड़ा सा है सेंसिटिव। तो मैं और श्रेय हम दोनों ही बोल रही, मैं श्रेय को समझा रही हूँ चलो आप एग्ज़ाम पे ध्यान दो, वो गई हैं तो गई, अपन दोनों अच्छे से रहेंगे। वो सब लोग चले गए हैं लेकिन अपना काम नहीं छोड़ सकते, रूटीन तो करना होगा। सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं, लेकिन क्या करें, जो रूटीन है वो तो करना पड़ेगा। पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ये घर काटने को दौड़ रहा है, पूरा खाली खाली सा हो गया है। तो लेकिन खैर कोई नहीं, काम तो करना होगा, क्योंकि कोई भी आपके घर में परमानेंट के लिए नहीं बना रहेगा। फेस्टिवल है, लोग आते जाते तो रहेंगे ही, उनको भी अपने घर परिवार बच्चे सब कुछ देखना होगा। ओके, सो मैं धीरे धीरे अपना मूड बना रही हूँ और सुबह से बस वही रूटीन से आ जाऊँगी, पूरा काम वाम अपना सब स्टार्ट करूँगी और श्रेय जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। यही है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करें, भले ही कोई कहीं भी चला जाए लेकिन आप तो हो ही हमारे साथ, है ना। ओके, सो डिनर मेरा बन चुका है और डिनर में मम्मी ने बनाए हैं निबोने हरे चने के। सो वही है सब्ज़ी और दही है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो दही तो मस्त होता है। और ओके, सो मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूँगी और श्रेय की मैंने प्रिपरेशन करवा दी है। तो आप सभी लोग श्रेय के लिए ढेर सारी दुआएं करना और उसके लिए अच्छी अच्छी विशेस करना कि वो अच्छे से एनुअल एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज लेकर आए और आप सभी का अच्छा नाम करे, है ना बेटू। थक गया है वो, सुबह से स्कूल गया, फिर आया, फिर थोड़ा खेला, फिर मैंने पढ़ाई वगैरह करवाई प्रिपरेशन। अब मैं डिनर वगैरह देती हूँ उसको और ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप और किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हो, मैं आपकी हर विशेष पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।